5 भाइयों की जादुई कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 5 भाई रहते थे। उनके नाम थे विजय, अर्जुन, विक्रम, नीरज और रोहन। पांचों भाई बहुत ही साहसी और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा एक साथ मिलकर रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह गांव वालों को आशीर्वाद देने के लिए प्रसिद्ध था। पांचों भाइयों ने साधु की खूब सेवा की। साधु उनकी सेवा से प्रसन्न हुआ और जाते जाते उन्हें 5 जादुई उपहार दिए। उसने कहा, ये 5 चीजें तुम्हें बड़ी से बड़ी मुश्किल में मदद करेंगी। साधु ने विजय को एक तलवार दी और कहा, यह तलवार अद्भुत शक्ति से भरी है। जब भी तुम इसका इस्तेमाल करोगे, कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अर्जुन को एक धनुष दिया और कहा, यह धनुष अचूक है, जिससे निकला तीर कभी लक्ष्य से चूकेगा नहीं। विक्रम को एक ढाल दी और कहा, यह ढाल किसी भी हमले से तुम्हारी रक्षा करेगी। नीरज को एक जादुई शीशा दिया और कहा, इस शीशे में देखोगे तो तुम कोई भी रहस्य जान सकते हो। सबसे छोटे भाई रोहन को साधु ने एक बांसुरी दी और कहा, जब भी तुम इसे बजाओगे, लोग तुम्हारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पांचों भाई बहुत खुश हुए और साधु को धन्यवाद देकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आए। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। एक भयानक दैत्य जंगल से आकर गांव को लूटने और लोगों को डराने लगा। गांव के लोग बहुत डर गए और मदद के लिए पांचों भाइयों के पास गए। पांचों भाइयों ने मिलकर उस दैत्य का सामना करने की ठानी। सबसे पहले विजय ने अपनी जादुई तलवार निकाली और दैत्य पर हमला किया। तलवार की ताकत के सामने दैत्य का कोई जोर नहीं चला। अर्जुन ने अपना अचूक धनुष चलाया और तीर सीधा दैत्य के कमजोर हिस्से पर लगा। दैत्य ने पलटकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अपनी ढाल से सभी हमलों को रोक लिया। फिर नीरज ने जादुई शीशे में देखा और दैत्य की असली ताकत का पता लगाया। दैत्य का जीवन एक पेड़ की जड़ में छिपा था। नीरज ने यह रहस्य जानकर भाइयों को बताया। सबसे छोटे भाई रोहन ने बांसुरी बजाई, जिससे दैत्य की ताकत कमजोर हो गई और वह उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो गया। पांचों भाइयों ने मिलकर उस जादुई पेड़ की जड़ को काट दिया, जिससे दैत्य का अंत हो गया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और पांचों भाइयों की बहादुरी की प्रशंसा की। इस घटना के बाद पांचों भाई अपनी जादुई चीजों का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए करने लगे। वे अपने साहस और एकता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। कहानी से सीख, मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। साथ ही अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा सही काम के लिए करना चाहिए।